न केशव मौर्य पर भरोसा, न ब्रजेश पाठक को जिम्मेदारी। इस बार योगी ने खुद अपने हाथों में ले ली बड़ी कमान, खिसक गई अखिलेश यादव की जमीन। उपचुनाव से पहले बाबा का सॉलिड प्लान तैयार, नई रणनीति के साथ उतरेगी बीजेपी। अमित शाह और मोदी भी नहीं करेंगे दखल अंदाजी। अयोध्या के मिल्कीपुर के लिए क्या खास तैयारी कर रहे हैं योगी? बंद कमरे में सीनियर अफसरों की बुलाई मीटिंग, 30 मंत्रियों की टीम से पलटेगा खेल। लोकसभा चुनाव के बाद यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंचे तो ऐसा खेल कर दिया जिसे देखकर विपक्ष की जमीन खिसक गई। अखिलेश यादव भी सोच में पड़ गए तो शिवपाल चचा जान की तो अभी से हालत खराब हो गई। इस बार अयोध्या से ही खेल पलटेगा और जिस लोकसभा चुनाव में फैजाबाद हारकर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ अखिलेश यादव ने हुंकार भरी थी उसे मिट्टी में मिलाने का काम योगी आदित्यनाथ करेंगे। योगी ने इस बार कमान अपने हाथ में ले ली है और ऐसा फॉर्मूला सेट कर लिया है जिससे अयोध्या के मिल्कीपुर में बीजेपी का कमल खिलना तय है। और खास बात यह है कि योगी ने साफ ऑर्डर दिल्ली तक भेज दिया है। ना ही दिल्ली से अमित शाह और जेपी नड्डा का और ना ही राज्य में केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक का। खबर है कि योगी आदित्यनाथ ने खुद अपने कंधों पर जिम्मेदारी ली है और योगी ने यह भी साफ कर दिया है कि वो जो फैसला लेंगे उसे ही सबको मानना होगा। और इसी दिशा में योगी अयोध्या पहुंचे, रामलीला के दर्शन किए और फिर हनुमानगढ़ी मंदिर जाकर पूजा पाठ की। लेकिन इसके बाद सीनियर अफसरों की बैठक भी ली। साथ ही सीएम योगी ने बीजेपी नेताओं की मीटिंग भी बुलाई। पहले विधायकों के साथ बातचीत की, फिर अयोध्या के बीजेपी नेताओं के साथ करीब घंटे भर तक बैठक की। बंद कमरे में चली इस बैठक से ही अयोध्या के मिल्कीपुर में कमल खिलना तय हो गया है। और जिस अवधेश प्रसाद के जरिए से भारतीय जनता पार्टी पर अखिलेश यादव घेर रहे थे, उन अवधेश प्रसाद की जमीन खिसकनी भी तय हो गई है। इस मीटिंग का एजेंडा क्लियर था, मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव में जीत हासिल करना। बीजेपी को जीत दिलाने की जिम्मेदारी खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ली। यहां से विधायक रहे अवधेश प्रसाद अब फैजाबाद से समाजवादी पार्टी के सांसद हैं। फैजाबाद में जीत के बाद से समाजवादी पार्टी 7वें आसमान पर है। अखिलेश यादव संसद से लेकर सड़क तक अवधेश प्रसाद को साथ लिए रहते हैं। फैजाबाद की हार को मिल्कीपुर सीट जीतकर बीजेपी हिसाब बराबर करना चाहती है। अयोध्या में एक और हार बीजेपी को अब मंजूर नहीं है और सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी साफ कर दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस चुनाव को अपनी प्रतिष्ठा का सवाल बना लिया है, इसलिए सुपर 30 की बैठक के अगले ही दिन वो खुद अयोध्या पहुंच गए। उपचुनाव की तैयारी के लिए सीएम योगी ने 30 मंत्रियों की टीम बनाई है। खास बात यह है कि इस बार चुनाव प्रचार नहीं होगा, जरूरत हर वोटर के घर तक जाने की है और योगी भी इस बात को अच्छे से समझ रहे हैं। सीएम योगी कह रहे हैं कि कोई बड़ी सभा नहीं होगी, हमें हर किसी के दिल तक और उनके मन तक पहुंचना है। जरूरत पड़ी तो वो भी 4-5 गांव का दौरा करेंगे। हर हाल में विजय हासिल करने का मंत्र पहले ही कार्यकर्ताओं को दे चुके हैं। बीजेपी नेताओं की बैठक में सीएम योगी ने ये सब कहकर एकजुट होने को कहा है। बैठक में तय हुआ कि किस नेता को क्या करना है और कैसे करना है। खबर है कि योगी आदित्यनाथ ने यह भी साफ कर दिया है कि मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव में न ब्रजेश पाठक और न ही केशव प्रसाद मौर्य की कोई दखलंदाजी बर्दाश्त की जाएगी। यहां तक कि इन दोनों नेताओं को योगी का ही ऑर्डर मानना पड़ेगा, जहां योगी कहेंगे वहां इन्हें जाना पड़ेगा। और मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी किसी भी तरीके से जीत हासिल करना चाहती है। लोकसभा चुनाव में पिछड़ों और दलित वोटरों का एक बड़ा तबका समाजवादी पार्टी की तरफ शिफ्ट हो गया था। बीजेपी की कोशिश अब समाजवादी पार्टी के नए वोट बैंक को तोड़ने की है, इसलिए उपचुनाव के लिए नई तरीके की रणनीति भी योगी ने ही बनाई है। अलग अलग जाति के नेताओं की टोली है, ये टोली उस समाज के वोटरों को अपना बनाएगी। बीजेपी नेताओं की एक कमेटी ऐसी बनाई गई है जो अफसरों से मिलकर लोगों से काम कराएगी। यूपी बीजेपी कोर कमेटी के सदस्यों ने जो विधानसभा सीटों की जिम्मेदारी ली है, इस कमेटी में सीएम योगी, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक, पार्टी के यूपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और संगठन मंत्री भी शामिल हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार उपचुनाव में योगी आदित्यनाथ का जलवा दिखेगा और बाबा से पंगा लेने वालों का मिट्टी में मिलना भी तय है।